में जितना भी जमीन है सभी का इंफॉर्मेशन यानी जानकारी जो है वो एक जगह दर्ज किया जाता है और वही होता है मेरा खतियान। ज़्यादातर जो जगह है बहुत सारे स्टेट में जो है, अगर ज़्यादातर स्टेट में उसको खतियान ही बोला जाता है ना, या राइट ऑफ रिकॉर्ड जो भी बोला जाता है आपके मतलब यानी लैंड का जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। अब जो खतियान है आपको पता है कि खतियान जो होता है एक तरह से निजी खतियान भी होता है। कहने का मतलब ये है निजी में क्या होता है कि इसमें जो आपका व्यक्तिगत है, जो भी लोग है ना, उसका इसमें व्यक्तिगत ये खतियान है, मतलब एक ऐसा दस्तावेज बना दिया, ठीक है। उस दस्तावेज में आपके पास मतलब जो भी एक तरह से लैंड है उसका इंफॉर्मेशन को उसमें दर्ज करके रखेगा और ये जो है जो भी व्यक्ति होंगे उनका एक तरह से निजी ये खतियान जो है बना दिया जाएगा। उसमें उसके जो भी संपत्ति होंगे उसको दर्ज किया जाएगा। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एक व्यक्ति का ही खतियान होगा, सरकारी खतियान भी होता है। और सरकारी में जो खतियान होता है उसमें दो तरह का होता है, एक होता है कि केंद्र सरकार का, एक होता है राज्य सरकार का, है ना। एक केंद्र सरकार का भी खतियान होता है और एक राज्य सरकार, सभी राज्य सरकार का अपना अलग खतियान होता है। और एक होता है भारत सरकार का खतियान कि उसमें जो भी भारत सरकार का जो भी जमीन है उसका सारा इंफॉर्मेशन वहां पे रहता है। इसके अलावा भी खतियान के कुछ और टाइप होते हैं, जैसे एक सिकमी खतियान हो गया, अन्य जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ और भी कुछ ऐसे टाइप होते हैं जिसमें बहुत जगह ऐसा होता है कि विवादित जमीन का इंफॉर्मेशन एक अलग खतियान में दर्ज होता है। तो बहुत सारे टाइप और कुछ भी टाइप जो है कुछ होते हैं। लेकिन अभी जो मुख्य जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं और उसमें जो है जानने वाले हैं इसमें क्या रहता है और क्या जो है नहीं रहता है। अगर वो रहता है, वो जो जमीन है उस पे किसका मालिकाना हक होगा, आप उसको बेच सकते हैं नहीं बेच सकते, बहुत तरह की चीजें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे निजी खतियान, बाद में जाएंगे सरकारी खतियान। तो निजी खतियान जो है, मान लेते हैं कि आपके पास जो भी प्लॉट है, ठीक है। अब ऐसा ये प्लॉट है कि अगर मान लेते हैं इस प्लॉट में 100 नंबर मेंशन है, या मान लेते हैं 535, आप देख सकते हैं यहाँ मैप में 535 ये आपका प्लॉट है। अब ये जमीन अगर मान लेते हैं आपका रैयती में दर्ज है तो ये आपका एक तरह से निजी प्रॉपर्टी, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब आप कहेंगे कि खतियान में तो जो भी दर्ज है वो आपका ही है, बिल्कुल आपका ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा जमीन होगा जो आपका खतियान में कि वो होगा और उसमें लिख दिया होगा परती जमीन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब उसका सर्वेक्षण किया गया ना, जब जांच किया गया तो वो जमीन उस समय भी परती था, आपकी निजी जमीन है लेकिन वो परती है। उसको जो है ग्रामीण के लिए लोग जो है या जो शहरी लोग हैं उसको अन्य कामों के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो ये यानी कहने का मतलब जो आप खतियान देख सकते हैं तो वहां पे बहुत सारा जमीन ऐसा होगा जहां पे परती दर्ज होगा। हाँ, रैयती अगर जमीन दर्ज है तो मतलब जो पूरा आप ही का मालिकाना हक बनता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आपका जमीन में जो खतियान है उसमें अगर रैयती दर्ज है तो ठीक है। अब जमीन का किस्म अलग हो सकता है, वो आप डिपेंड करता है, वो भी उसमें बहुत सारा होता है, उसको भी आगे कभी बताएंगे डिटेल से कि उसमें क्या क्या और किस्म होता है जो कि उसमें दर्ज रहता है। तो वो भी हम आपको डिटेल लाके जो है दिखाएंगे, है ना, किसी अन्य वीडियो में। लेकिन अभी हम आपको इसका जो है टाइप के बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारा ऐसा खतियान होता है जहाँ पे परती वगैरह दर्ज कर दिया जाता है। अब एक आता है गैरमजरूआ खास। ये जमीन जो है ना, गैरमजरूआ खास जो है जिस व्यक्ति के खतियान में दर्ज होता है, मतलब एक तरह से आप ये जो है जो भी ये जमीन है, ठीक है, तो जो भी बंदोबस्त में आ गया जमीन वो एक तरह से खास में चला गया, और जो बंदोबस्त में नहीं आया, मतलब पहले बंदोबस्त का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, वो सरकार में चला गया। बस इतना आप समझ सकते हैं अगर डायरेक्ट रूप में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो जो एक तरह से व्यक्ति को अंग्रेजों के द्वारा बंदोबस्त उस समय कर दिया गया ना, वो अब उसका जो है मतलब वो जमीन सरकार का हो, जैसे हो, परती हो या ऐसे ही कोई जमीन हो, वो लेकिन बंदोबस्त कर दिया गया किसी जमींदार को,
तो वो आज जो है खतियान में गर्मजरवा खास के रूप में दर्ज है। जो नहीं किया एक तरह से उसका कोई भी एक तरह से जो है इंफॉर्मेशन उसमें नहीं मिला, तो वो आज गर्मजरवा आम के रूप में सरकारी खतियान में दर्ज है। तो गर्मजरवा खास जमीन जो है, ठीक है, अगर आपके खतियान में दर्ज है, मान लेते हैं खतियान में दर्ज है, आपको बता दें पुराना खतियान में अगर जो भी गर्मजरवा खास जमीन था ना, तो नया खतियान में बहुत लोग इसको रैयती करवा लिया, मतलब उसका जमीन एक तरह से निजी हो गया और पुराना में अभी उसका गर्मजरवा खास है। लेकिन जो लोग उसमें एक्टिव नहीं हुए उनका या तो वो गर्मजरवा खास जो है सरकारी जमीन बन गया है ना, या बहुत लोगों का ऐसा हुआ है कि जो एक्टिव नहीं रहे ना, तो गर्मजरवा खास जो जमीन था तो लोग जो है ग्रामीण लोग जो हैं वो मिलके बहुत लोगों का, आप समझ सकते हैं कि ऐसा एक तरह से जो वहाँ का माहौल होता है वो थोड़ा अलग होता है उस में। तो उसमें क्या बहुत लोगों का, बहुत जमींदारों का जो जमीन था उसको सरकारी जमीन में जो है वो ठीक है, उसके लिए भी विवाद अगर है, अगर सरकार से लड़ा जाए तो आप वापस पा सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कर दिया गया, ठीक है। अब बहुत लोगों ने उसको रैयती बनवा लिया जो लोग वहाँ पे सर्वे के टाइम में एक्टिव थे पहले। तो ये एक जो जमीन है ना, जो अगर आज आपका आज भी खतियान में गर्मजरवा खास दर्ज है और आपको उसका रसीद भी कटता है, मतलब आप उसका लैंड का टैक्स भी देते हैं, ठीक है, आपका जमाबंदी कायम है, तो आप इसका खरीद बिक्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। गर्मजरवा खास जमीन जो है उसका खरीद बिक्री जो है कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब आप ले सकते हैं उसमें। अब मन में सवाल तो आपका एक और आ सकता है कि अगर इसको खरीदेंगे या रैयती जमीन को खरीदेंगे तो दोनों में फर्क है क्या, ये सवाल भी है। तो चलिए इस सवाल का डिस्कस जो है इसके लिए एक स्पेशल लाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप समझ सकते हैं दोनों खरीद सकते हैं और रैयती तो पूरा निजी मालिकाना हक का ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक में क्या हो गया कि अवैध दखल का भी जानकारी दे दिया गया। अवैध दखल उसमें क्या हुआ था कि बहुत लोग उस समय, कहने का मतलब जैसे चालाकी करने वाला काम नहीं होता, आज बहुत लोगों का खतियान में आप देखे होंगे कि अवैध दखल का भी दर्ज है। अब उसमें क्या होगा कि केस लड़ने जाएगा, तो केस लड़ने जाएगा तो इसमें लिमिटेशन एक्ट की बात आ जाएगी, है ना। तो लिमिटेशन एक्ट के तहत वो अपना मालिकाना हक का दावा करेगा, इसलिए वो अवैध दखल बहुत लंबी समय से है और लोग उस समय एक्शन नहीं लिए। प्रक्रिया तो उस समय भी होता था, न्यायिक प्रक्रिया हो, जैसे आपने कोई भी केस फाइल किया, आपने आप कहीं कंप्लेन किया, अगर पुराना भी आपके पास वो है ना कॉपी, तो वो बिल्कुल मान होता है। तो ये एक मामला होता है कि अवैध दखल का खतियान में लोग दर्ज करवा लिया कि अवैध दखल है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं अवैध दखल भी है, अगर वो एक तरह से कानूनन लड़े तो वो केस जीतेगा और उसी का जमीन होगा जिसका ये जमीन है, अवैध दखल वाले का नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये एक प्रक्रिया था दर्ज कराने का, जो इन्फॉर्मेशन को कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है ना, सर्वेक्षण में यही होता है ना, सर्वे करा के क्या किया जाता है, यही किया जाता है वर्तमान स्थिति क्या है, कैसा मैप बना हुआ है, अभी कैसे रोड गया हुआ है, अभी नक्शा कैसा तैयार होना चाहिए। तो इस तरह का जो भी होता है उसी को सर्वेक्षण करके वो तैयार किया जाता है। तो बहुत लोगों ने उसमें दर्ज करवा लिया। अब सरकार के पास भी अपना खतियान है, राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, हर लोगों के पास भी सरकार खतियान बना के देती है। तो सरकार उसमें जंगल, नदी, पहाड़, पुराना परती, बहुत जो भी फील्ड है, ग्राउंड है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सरकारी जमीन पे जो भी बना हुआ है, नदी है, नदी का भी है। तो अपना राज्य के अंदर अगर कोई छोटा नदी है जो कि पूरा भारत में नहीं फैला हुआ है तो राज्य सरकार के अंदर चला आता है, और ऐसा नदी जो कि पूरा भारत में फैला हुआ है उसका तो वो केंद्र सरकार के अंदर में चला जाता है, ठीक है। अब उसमें कहा जाता है गर्मजरवा आम जो है उसकी जानकारी भी रहता है इसमें, मतलब ऐसा जो है ना कि सरकार के पास, जैसे आपके पास खास है ना, ठीक है, तो उसमें भी, इसमें भी गर्मजरवा खास मलिक टाइप का जमीन होता है, वो भी अगर आपका मतलब जमाबंदी पे कायम है, रसीद कटा रहे हैं तो खरीद बिक्री कर सकते हैं खास में। अच्छा, अब सरकार के पास जो गर्मजरवा जमीन है ना, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे प्लॉट है, मान लेते हैं कि 537 जो येलो कलर का आप देख रहे हैं वो अगर सरकार का जमीन है और गर्मजरवा जमीन है, ठीक है, तो उसमें उस केस में इस जमीन को अगर कोई दखल कर लिया, मतलब दखल कर लिया और 30 साल से ज्यादा दखल है, घर भी बना लिया, ठीक है, तो उसमें भी वो कानूनन मालिकाना हक का दावा कर सकता है।
अगर दखल में है जमीन, आप उसको कब्जे में किए हुए हैं, तो आप इसको बंदोबस्त करवा लें अधिकारी के पास या जिला अधिकारी से मिलके, है ना, या आप कोशिश करें कि अंचल अधिकारी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, और लेकिन जिला अधिकारी से मिलके आप इसको बंदोबस्त अपने नाम पे करवा लें। बंदोबस्त कराने का मतलब आपको एक दस्तावेज दे दिया जाएगा, ठीक है, आपके अंडर में है, इसको आपको बंदोबस्त करके दे दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी जमीन हो जाएगी, बस ये आपके अंडर है कि उस पर विवाद कोई नहीं कर सकता है। मतलब दूसरा आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि हम उसको कब्जा कर लेंगे, हम उसको घेर लेंगे, इसलिए कि वो आपको बंदोबस्त करके सरकार से मिला हुआ। सरकार जब चाहे वो ले सकते, इसलिए वो सरकार की जमीन है। हाँ, लेकिन आप इसका खरीद बिक्री भी नहीं कर सकते। तो बहुत लोग अगर ऐसा किए हैं, जो गर्मेजरुआ आम का खरीद बिक्री, और बहुत ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर किया है तो एक तरह से वो फर्जी ही होगा, ठीक है। अगर उस पर एक्शन लिया जाएगा तो वो फर्जी ही होगा, ऐसा नहीं कि उसको बोल सकते हैं कि वो सही है, लीगल है। और पुराना प्रति जमीन का भी जानकारी, पुराना से पुराना जो भी होता है वो सरकार के खतियान में, ऐसे सारे जमीन जो है जो सरकार के अंडर के हैं वो दर्ज होते हैं। उसके बाद जो है एक सिकमी खतियान भी है, जिसमें बटाई, लीज, इस सब का जानकारी होता है। अन्य बहुत सारे कुछ और कंडीशनल जो है वो खतियान होते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग जो है दर्ज करके रखे जाते हैं। और मेन जो था डिस्कस करने वाली बात, वो हम आपको बता दिए। बहुत लोगों का सवाल आ रहा था बार बार कि गर्मेजरुआ जमीन के बारे में स्पष्ट कीजिए, तो आशा करते हैं आप स्पष्ट जो है आपको हो गया होगा। अगर कुछ भी और समस्या रह गया तो आप हमें कमेंट कर दें, ताकि हमको पता चल जाए कि आपको क्या समस्या रह गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।